नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएमएस आईक्यू स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश ने भेंट की थी? दोस्तों, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को बताने है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश ने भेंट की थी। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के द्वारा गिफ्ट किया गया था। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र राइटर्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि राइटर्स जो कि एक समाचार पत्र है, बताने कि इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे यूके। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। यूके यानी कि दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। यहां पर दोस्तों समाचार पत्र राइटर्स का मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? दोस्तों, मारियाना ट्रेंच बतानी है कि किस महासागर में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि जो मारियाना ट्रेंच है ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है। आप सभी याद रखेंगे जो मारियाना ट्रेंच है ये क्या है? ये दोस्तों प्रशांत महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है जिसे मारियाना ट्रेंच कहा जाता है। किस महासागर में है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाइट पेन क्या है? दोस्तों, बताने है कि लाइट पेन क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लाइट पेन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस महान क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाए थे? दोस्तों, बताने है कि किस महान क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाए थे। तो आप लोग याद रखेंगे चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों खुद से मौत को गले लगाए थे। यानी कि दोस्तों इन्होंने अपने आप को गोली से दोस्तों मौत के घाट उतार लिए थे अपने आप को। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, चंद्रशेखर आजाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? दोस्तों, बताने है कि किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, यानी कि नेवी पावर का इस्तेमाल किया था। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राजेंद्र चोला। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र चोला ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। आप सभी याद रखेंगे राजेंद्र चोला। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, युगामी क्या है? दोस्तों, बताने की युगामी क्या है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे स्वाद का एक प्रकार है। क्या है? स्वाद का एक प्रकार है। ऑप्शन बी युगामी स्वाद का एक प्रकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला है? दोस्तों, बताने कि इनमें से किन्हें फिल्म निर्देशन के लिए क्या मिला है? ऑस्कर पुरस्कार। तो आप लोग याद रखेंगे सत्यजीत राय। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सत्यजीत राय को दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार मिला है, किसमें? फिल्म निर्देशन में। यानी कि दोस्तों फिल्म को डायरेक्ट करने में, डायरेक्ट के लिए दोस्तों फिल्म डायरेक्शन के लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, सत्यजीत राय को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पैरों वाला जीव होते हैं? दोस्तों, बताने कि इनमें से कौन सा जीव है जिनमें सबसे अधिक पैर होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे सहस्त्रपाद। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, मिलीपीड कहा जाता है अंग्रेजी में। सहस्त्रपाद एक जीव है जिसका दोस्तों बहुत सारा पैर होता है, मिलीपीड कहा जाता है। जैसा कि आप सभी इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये सहस्त्रपाद है, मिलीपीड है। सबसे अधिक पैर है दोस्तों इस जीव में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है,
सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी हैं? दोस्तों बताने कि सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे रोजर फेडरर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे रोजर फेडरर, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लीमर क्या है? दोस्तों बतानी है कि लीमर क्या होता है। तो लीमर दोस्तों मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर होता है। क्या होता है? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कणों में सकारात्मक आवेश होता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस कण में क्या होता है? सकारात्मक आवेश। तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटॉन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? दोस्तों आप लोग याद रखेंगे असम में, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य असम राज्य में मौजूद था। आप सभी दोस्तों याद रखेंगे इस पॉइंट को भी कि असम का प्राचीन नाम कामरूप भी था। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि प्राचीन साम्राज्य इसी राज्य में मौजूद था और इसका प्राचीन जो नाम है असम का वो कामरूप था। दोस्तों आप सभी याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? दोस्तों बताने कि इनमें से किस प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? घटता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन ए, यानी कि फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के लिए होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019 और 20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? दोस्तों बतानी है कि 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जो इसरो के द्वारा किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आदित्य, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, इसरो द्वारा 2019 और 20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? आदित्य नाम था दोस्तों, जो सूर्य के अध्ययन करने के लिए इसे प्रक्षेपित किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आदित्य। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मंगल ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? मंगल ऑर्बिटर मिशन यानी कि दोस्तों मॉम, बताने किस मंगलयान को किस वर्ष में क्या किया गया था? प्रक्षेपित किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे सन 2013 में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन भी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 2013 में दोस्तों मंगल ऑर्बिटर मिशन जो कि इसे मंगलयान को दोस्तों 2013 में प्रक्षेपित किया गया था, मॉम मंगल ऑर्बिटर मिशन। तो ऑप्शन भी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सीटी स्कैन में सीटी से क्या तात्पर्य है? दोस्तों बताने कि जो सीटी स्कैन होता है उसमें सीटी का क्या मतलब होता है, सीटी से क्या तात्पर्य होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कंप्यूटेड टोमोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, सीटी का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन में, यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक इनमें से कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है सिलिका, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो आप सभी याद रखेंगे सिलिका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों
ऑफ साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक की पहुंच इंटरनेट पर पाने के रूप में जाना जाता है। दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऑफ साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक की पहुंच को इंटरनेट पर पाने के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑफ साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक की पहुंच इंटरनेट पर पाने के रूप में जाना जाता है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग को। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन भी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बने होते हैं? दोस्तों बतानी है कि कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाया जाता है, किससे बने होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजेल से। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्यतः हाइड्रोजेल से बने होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह अंततः के नेतृत्व में किया गया था। दोस्तों बतानी है कि बारदौली सत्याग्रह आप सभी को पता होगा कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। किनके नेतृत्व में, अंततः किनके नेतृत्व में ये सत्याग्रह आंदोलन हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन भी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन भी एकदम करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फुटबॉल का खेल के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों बतानी है कि फुटबॉल का खेल जो होता है, फुटबॉल होता है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में भी जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सॉकर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए, फुटबॉल का खेल सॉकर के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मीठा शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक्स का प्रमुख घटक क्या है? दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक्स आप सभी को पता होगा, गर्मी के दिन में सबसे ज़्यादा इसे प्रयोग किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो बताने कि इसका जो प्रमुख घटक होता है वो क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कार्बोनेटेड वाटर। जी हाँ दोस्तों, कार्बोनेटेड पानी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मीठा शीतल पेय, इसका प्रमुख घटक क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कार्बोनेटेड पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो आप लोग याद रखेंगे असम। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, असम राज्य दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान स्थित पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था, राजस्थान के पोखरण में हुआ था। तो बताने कि किस वर्ष में हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 1974 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में पोखरण में दोस्तों 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण सफल किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1974 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? दोस्तों बतानी है कि भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों बतानी है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1950 ईस्वी में। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1950 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है सील मछली के द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? दोस्तों बतानी है कि जो सील मछली होती है इसके द्वारा निकाले गए आवाज को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसे बार्क कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सील मछली के द्वारा किए गए आवाज को बार्क कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑक्सीजन यानी कि O2।
ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, एक ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी तीनों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, यह ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि कंप्यूटर के किस भाग को क्या कहा जाता है, नर्व सेंटर। तो आप लोग याद रखेंगे कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट भाग को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे कंट्रोल यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानिए कि पल्लव वंश के कौन से राजा थे जो संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। तो आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। पल्लव वंश के राजा थे महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि दोस्तों संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। दोस्तों बतानी है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को प्रतिदिन देखने को मिलेंगे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नावली वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी तरह के प्रश्न आप सभी को इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं और इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।